आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं ख्रिस्टवानी चर्च यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जय मसीह की हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको पुराने नियम में मसीह के लिए कहाँ भविष्यवाणी की गई है, यदि आप नहीं जानते हैं, यदि आपको नहीं मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी पुराने नियम में कहाँ पर पाई जाती है, तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणी पुराने नियम में कहाँ पर हुई है। पुराने नियम के यीशु मसीह के बारे में बहुत सी भविष्यवाणी की गई है। यदि आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सी भविष्यवाणी आपको मिल जाएंगी। कुछ व्याख्याकार प्रतिज्ञा किए हुए मसीह के प्रति की गई भविष्यवाणी को हजारों की गिनती बताते हैं कि पुराने नियम में जो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है, उसकी भविष्यवाणी हजारों बार नए पुराने नियम में पाई जाती है। तो आइए हम कुछ मैं भविष्यवाणी आपको इस सम्मुख रखना चाहता हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण और स्पष्ट माना जाता है कि हमारा उद्धारकर्ता एक कुंवारी के द्वारा आएगा और जन्म लेगा और वह लोगों को उनके पापों से, उनके गुनाहों से आजाद करेगा। यीशु मसीह के जन्म के संबंध में यशायाह 7:14 इस प्रकार, प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशायाह 9 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह आगे चलते हैं तो और भी भविष्यवाणी, तीसरी भविष्यवाणी मीका 5 अध्याय और 2 वचन में लिखी हुई है कि हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई और मृत्यु के संबंध में जकरिया 9 अध्याय और 9 वचन में भविष्यवाणी हमें और आपको मिल जाएगी। हे सिय्योन बहुत मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। भजन संहिता भजनकार कहता है 22 अध्याय 16 से 18 वचन में, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठियां भी डालते हैं। इसी तरह की यीशु के बारे में सबसे स्पष्ट भविष्यवाणी यशायाह का पूरा 53वां अध्याय मृत्यु के विषय में बताता है। यशायाह 53:3 से यदि 7 वचन हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता है और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान नहीं थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना भी पड़ी कि उसके कोड़े खाने से मनुष्य जाति अर्थात हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग रास्ता पकड़ लिया था और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ, गुनाहों का बोझ उस पर अर्थात यीशु मसीह पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। दानियल अध्याय 9 में भविष्यवाणी किए हुए 70 सप्ताह उस सटीक तिथि को देते हैं कि यीशु जो मसीह है काट दिया जाएगा। यशायाह 50:6
यीशु के द्वारा मार खाए जाने का सही वर्णन देता है। जकरिया 12:10 मसीह के पंजर के छेद हो जाने की भविष्यवाणी करता है, जो यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर मरने के पश्चात घटित होती है और पूरी भी होती है। और भी बहुत से उदाहरण यदि हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर मिलते हैं, परंतु इतने ही पर्याप्त हैं हमें यह जानने के लिए कि पुराने नियम में हमारे उद्धारकर्ता था यीशु मसीह के जन्म और मृत्यु के विषय भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी, और वह नए नियम में पूर्णतः सत्य और पूरी भी होती है। पुराना नियम बड़ी दृढ़ता के साथ यीशु मसीह के रूप में आने की भविष्यवाणी करता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप पुराने हैं या आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि हमें इस वीडियो के आपके कमेंट के द्वारा हम जान सकें कि वीडियो आपको कैसा लगता है। प्रभु आप सबको 2023 दिसंबर क्रिसमस में बहुत बहुत आशीष दे, आपका उद्धार हो जाए, प्रभु से आपकी मुलाकात हो जाए और आपके जीवन में यीशु मसीह का जन्म हो जाए। प्रभु आप सबको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।